कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो निश्चित रूप से इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा जब वो बिंदु एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, वाई डैश हुआ, इधर एक्स डैश हुआ। जब ये पॉइंट हमारा ए एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, बट वाई का डिस्टेंस यहाँ पे अगर ये ऊपर होता तो वाई का डिस्टेंस कुछ होता। जब ये एक्स एक्सिस पे आ गया तो निश्चित रूप से इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा सो 0 हो जाएगा, और ये जब 0 हो जाएगा तब अब इसके मदद से हमें देखना है कि वो दो एक्स्ट्रा जो बिंदु दिए हुए हैं वो उसका लंबाई कितना हुआ है। कहने मतलब है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 5 एंड 2 -3। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 5, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये -2 हो गया, अब वाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया, तो हो सकता है यहाँ पे ये बिंदु होगा बी जिसका वाई कोऑर्डिनेट -2 और वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 5। वाई कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब है कि ये नीचे नहीं होगा बाबू, ध्यान दिया जाए, ये मिस्टेक हो रहा है। इसको वाई कोऑर्डिनेट प्लस में जा रहा है, तो प्लस में जा रहा है तो निश्चित रूप से इधर होगा बिंदु, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स एक्सिस भी प्लस और वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस, तो ये यहाँ पे इसका हो गया। अब सी बिंदु जो है सो 2 एंड -3 है, एक्स में 2 है और वाई में -3 है, वाई में -3 है, ठीक है। एक्स में मान लिया कि यहाँ 2 हो गया, वाई में -3 हो गया, यहाँ पे मान लिया 2 हो गया, वाई में -3 हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है और इधर से ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें इस x का वैल्यू निकालना है। ये फिगर स्पष्ट हो गया है, अब ध्यान दिया जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस पॉइंट A is on the x axis, A x कोऑर्डिनेट तो x है और y कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पॉइंट्स A जो है सो x एक्सिस पे है, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। एंड B जो है सो -2 एंड 5, C जो है सो 2 और -3। सिंस according to question AB is equal to AC, ठीक है। दिस इम्प्लाई रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर का रूट जब उस साइड हम भेजते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, और जब स्क्वायर हो जाता है तो क्या होता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, कट जाता है। अब ध्यान दिया जाए, ए बी वाला साइड में हमें x2 और x1 फाइंड करना है, तो ए बी अगर ये x1 मान लेते हैं तो इसको x2 मानना होगा, इसको y1 मान लेते हैं तो ये y2 मानना होगा, तो ठीक है। या इसको हम x1 और इसको x2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको y1 इसको y2 मान सकते हैं। चलिए अब x2 हम इसी को मान लेते हैं, x को,
माइनस x2 ये हो गया, x1 हो गया हमारा -2। तो -2 ये फॉर्मूला का है। अब बीच में एक और माइनस ऊपर दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर y2 0 है और y1 -5 है, तो 0 0 -5 का स्क्वायर। ये रूट तो खत्म हो चुका है। x2 किसके लिए? AC के लिए देखना है, AC। तो अगर x2 इसको मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y2, इसको y1, तो x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 भी 0 है, चलिए, माइनस y1 -3 है, तो -3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस ही ये साइन प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट देना पड़ा। अगर नहीं देते तो गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, x -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 0 में -5 करिए तो वही होगा -5, -5 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ x -2 का स्क्वायर, अब प्लस -+3 का स्क्वायर। ये माइनस प्लस हो गया, 0 में से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए x +2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ x -2 का स्क्वायर है। चलिए कर लेते हैं, x² +2 × x × 2 +2 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25। यहाँ x² -4x, मतलब 2a भी करेंगे तो ये आएगा, अब +2 2 जा 4, अब +3 3 जा 9। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, x² दोनों साइड में है जी, कट जाएगा। अब 2 2 जा 4x प्लस में हो गया, अब प्लस 2 2 जा 4 और 25, 4 और 25 के, चलिए इसको लिख लेते हैं। I = -4x + 4 + 9, 4 से 4 यहाँ कट जा रहा है। ठीक है, अब 4x -4x इधर आ गया, +4x, और ये 9 + 25 जाके -25, तो 8x = -16। 25 में 9 माइनस हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, तो दिस इम्प्लाई, अब ये 8 मल्टीप्लाई है तो जाके -16/8, 8 2 जा 16, माइनस जाके इस पे लग जाएगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू -2 आ गया। अर्थात ये x0 जो है सो हमारा -2 और 0 है। इट मीन्स ये पॉइंट इधर ना हो करके इधर होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें माइनस में आ गया। पहले तो ये पता नहीं था कि ये पॉइंट A पॉजिटिव वाला में है कि नेगेटिव साइड में। तो अब जब पता चल गया कि x का वैल्यू है जो -2 है, निश्चित रूप से ये पॉइंट A जो होगा सो इस x' वाले पोर्शन में होगा, और ये हमारा आंसर है। उससे मतलब नहीं है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है।